ज्योतिष में तीसरे, छठे और 11वें भाव को त्रिशदाई कहते हैं, जो संघर्ष और इच्छा पूर्ति से जुड़े हैं, जबकि तीसरा, छठा, दशम और एकादश भाव उपचय भाव कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वृद्धि या विकास के भाव, जो समय के साथ मेहनत और पराक्रम से फल देते हैं, खासकर 30 वर्ष के बाद। आज हम त्रिशदाई और उपचय भावों का सूत्र समझेंगे। सूत्र है, दशम दशमेश का संबंध जब त्रिशदाई 3, 6 और एकादश से होता है, तब यही भाव उपचय भाव में बदल जाते हैं। जीवन के शुरू में तो संघर्ष देते हैं, किंतु उम्र के साथ साथ तरक्की और सफल व्यक्ति भी बनाते हैं। इसमें लगन तथा दशम का बलवान होना अति आवश्यक है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे जीवन में तरक्की करने का असल राज क्या है, कब लगातार संघर्ष और मेहनत करके हम जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं, और कब किन हालातों में हम केवल शब्दवीर बनकर रह जाते हैं कि शब्दों में तो बहुत कुछ है, मुझे ये करना है, मुझे वह करना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे वह हासिल करना है, लेकिन असल जिंदगी में हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। हमारी कुंडली में इसके पीछे जो मुख्य कारण है, आज उसे समझेंगे। साथियों, ये कुंडली का तीसरा, छठा और एकादश भाव है। तीसरे, छठे और एकादश भावों को त्रिशदाई भाव कहते हैं। तीसरे, छठे और एकादश भावों के स्वामी संघर्ष, पीड़ा और परेशानी देते हैं। इन भाव स्वामियों को पापी कहा जाता है, किंतु यदि त्रिशदाई स्वामी त्रिशदाई स्थान में ही रहें, अर्थात तीसरे, छठे या एकादश भावों में ही इनमें से किसी एक भाव में हो, तो अच्छा फल ही करेंगे, और जो कारक भी हो सकते हैं। इन भावों में चाहे क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो, तब भी शुभ फल ही देते हैं। जब इन्हें दशम दशमेश का साथ प्राप्त हो जाए, तब इन भावों में राहु, शनि इत्यादि क्रूर ग्रह भी व्यक्ति को दुनियादारी में बहुत प्रतिस्पर्धी और सफल इंसान बनाते हैं। वे संघर्ष, परेशानियों के बावजूद भी जीवन में व्यक्ति को सफलता देते हैं, और यदि इन भावों में शुभ ग्रह हो और साथ ही दशम दशमेश का शुभ साथ भी हो, तो व्यक्ति को बिना संघर्ष वृद्धि और लाभ देते हैं। जब इन भाव स्वामियों की महादशा या अंतर्दशा आती है, तब इनका पूर्ण फल मिलता है। कुल मिलाकर इन भावों का शुभ फल तभी मिलता है जब व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है। तीसरा, छठा, दशम और एकादश भाव को उपचय भाव कहते हैं। उपचय का अर्थ है वृद्धि करना या समय के साथ बढ़ना, किंतु ध्यान रहे, यदि व्यक्ति इसमें अपना कर्म शामिल नहीं करता, अर्थात दशम भाव को शामिल करना ही होगा। यदि व्यक्ति प्रयास नहीं करता, तो ये भाव उपचय भाव नहीं बनेंगे, बल्कि त्रिशदाई, पापी, पीड़ा देने वाले भाव बनकर रह जाएंगे। तीसरे, छठे और एकादश भाव को तब तक उपचय का दर्जा हासिल नहीं होगा जब तक कि किसी व्यक्ति के कर्म, अर्थात उसके मजबूत लगातार किए जाने वाले प्रयास शामिल ना हो जाएं। इसके लिए व्यक्ति का लगन, लग्नेश भी मजबूत होना चाहिए। तीसरे, छठे और एकादश भावों के साथ या इनके भाव स्वामियों के साथ दशम भाव या दशमेश के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। ये संबंध युति द्वारा बन सकता है अथवा दृष्टि द्वारा। इसके साथ ही व्यक्ति का लगन, लग्नेश भी मजबूत होना चाहिए। ऐसा होने से बाकी के भावों और भाव स्वामियों का फल भी इनके संपर्क में आने से बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का लग्नेश तीसरे, छठे, दसवें या एकादश भाव में बैठा होगा, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका व्यक्तित्व भी बढ़ता जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के धन भाव का स्वामी इन स्थानों में बैठा होगा, तो समय के साथ साथ उसके प्रयासों से उसके धन में वृद्धि होगी। यदि तीसरे भाव का स्वामी इन उपचय स्थानों में से किसी एक स्थान पर बैठा होगा, तो समय के साथ साथ उस व्यक्ति के कम्युनिकेशन में वृद्धि होती जाएगी,
उपजे भाव दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में पराक्रम, संघर्ष और कर्म करते हुए कितने लाभ को प्राप्त करेगा। इन भावों में बैठे हुए ग्रह व्यक्ति को प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। निरंतर प्रयास करते रहने से एक ना एक दिन व्यक्ति वह उपलब्धि हासिल कर ही लेता है। इसलिए इन भावों में क्रूर ग्रहों को अच्छा माना गया है, क्योंकि क्रूर ग्रह संघर्ष, बाधाओं और चुनौतियों के बाद सफलता दिलाते हैं, जिससे जीवन में प्रगति और लाभ होता है। तीसरे तथा छठे भाव में क्रूर ग्रह अधिक अच्छे होते हैं। दशम तथा एकादश भावों में साथियों चाहे तो क्रूर ग्रह हों अथवा शुभ ग्रह हों, दोनों ही अच्छे हैं। लगन और दशम का मजबूत होना आवश्यक है, तभी ये भाव अपनी पूरी क्षमता से शुभ फल देते हैं और व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। यह भाव कर्म प्रधान भाव है। व्यक्ति यदि लगातार प्रयास करता है तभी इन भावों का शुभ फल उसे मिलता है। गोत्र में ग्रह जब भी इन भावों से गुजरते हैं तो इन भावों के कारक तत्वों के अनुसार वृद्धि करते हैं। जैसे तीसरे से गुजरते हैं तो छोटे बहन भाइयों को लाभ और व्यक्ति के साहस में वृद्धि होती है। छठे से गुजरते हैं तो शत्रुओं का नाश करते हैं और प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति को विजय दिलाते हैं। और एकादश भाव से गुजरते हैं तो व्यक्ति को लाभ दिलाते हैं। अब हम जानेंगे कि इन दोनों में मूल अंतर क्या है। 10वां भाव केवल उपजे भाव है, त्रिशदायी भाव नहीं है। ये भाव करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जातक के परिपक्व होने पर ही फल देता है। तीसरा, छठा और एकादश त्रिशदायी भाव है। ये व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं और प्रतिस्पर्धा से जुड़े हैं। व्यक्ति को लाभ और विजय तो देते हैं, किंतु साथ ही स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए अक्सर चुनौती खड़ी कर देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी ला देते हैं। तीसरा भाव हमारे बाहुबल, हमारी इच्छा का, धैर्य का, हमारे संकल्प का है, तो छठा भाव संघर्ष का है और एकादश भाव उस इच्छा की पूर्ति का स्थान है। किंतु दशम भाव हमारा कर्म स्थान है। बिना कर्म के इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। लगन लग्नेश हम स्वयं हैं। ज्योतिष में तीसरा, छठा, दशम और एकादश भाव को उपजे भाव कहते हैं, जो कि वृद्धि के भाव हैं, जो समय के साथ शुभ फल देते हैं, खासकर 30 वर्ष के बाद। जबकि तीसरा, छठा और 11वां भाव असल में त्रिशदायी भाव है। यदि इनमें पाप ग्रह मंगल, शनि, राहु हों तो ये संघर्ष के बाद लाभ देते हैं, और शुभ ग्रह बृहस्पति, बुध और शुक्र के साथ हो तो ये 10वें भाव के साथ मिलकर धन और सौभाग्य देते हैं। खासकर जब लग्नेश या दशमेश मजबूत हों तो ये भाव जीवन में लगातार वृद्धि और समृद्धि लाते हैं, जिससे व्यक्ति मेहनत से धन कमाता है। अब ये बात हम उदाहरण से समझेंगे। साथियों, ये कुंडली तुला लगन की कुंडली है। यहाँ पर अंक 7 लिखा है, वह कुंडली का लगन भाव है। ये तीसरा भाव है, ये छठा है और ये एकादश भाव है। इसके तीसरे भाव में आप देख रहे हैं कि अंक 9 लिखा है और छठे भाव में अंक 12 लिखा है। धनु राशि और मीन राशि अर्थात 9 अंक और 12 अंक, इन दोनों का स्वामी गुरु होता है। कुंडली के एकादश भाव में अंक 5 लिखा है। धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों का स्वामी मैंने आपको बता दिया कि गुरु ग्रह है। इस कुंडली में गुरु सप्तम भाव में मेष राशि का होकर बैठा है। गुरु की पंचम दृष्टि एकादश स्वामी सूर्य पर तथा लग्नेश शुक्र पर भी जा रही है। सूर्य एकादश भाव में अपनी ही राशि में मजबूत होकर बैठा है। ये कुंडली का दशम भाव है। इसमें राशि अंक 4 लिखा है। इसका स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में मकर राशि में बैठा है और सप्तम दृष्टि से अपने दशम भाव को देख रहा है। प्रथम दृष्टि में ये कुंडली बहुत बढ़िया जान पड़ती है। इस जातक के अंदर इच्छाएं तो बेहिसाब हैं, किंतु चंद्रमा जो कि इस कुंडली में दशमेश है, उसका ना तो त्रिशदायी पति गुरु के साथ कोई संबंध बन रहा है और ना ही सूर्य के साथ। ये व्यक्ति केवल शब्द बली है। इसके पास इच्छाएं तो बेहिसाब हैं, केवल शब्दों में है, किंतु ये उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उतना प्रयास नहीं कर पाएगा। लाभ भाव का स्वामी बहुत बलशाली है, इसी वजह से इसकी इच्छाएं बहुत जोर मारेंगी, परंतु ये स्वयं उतनी मेहनत नहीं कर पाने के कारण
इसकी इच्छाएं फिर अधूरी रह जाएंगी, पूर्ण होंगी ही नहीं और जीवन भर ये कुढ़ता रहेगा। अब एक और कुंडली पर विचार करते हैं। ये कुंडली धनु लगन की है। ये कुंडली का तीसरा भाव है, इसमें 11 का अंक लिखा है, जिसका स्वामी शनि है। ये कुंडली का छठा भाव है, इसमें राशि अंक 2 लिखा है, जिसका स्वामी शुक्र है। और ये एकादश भाव है, इसमें राशि अंक 7 लिखा है, अर्थात तुला राशि। इसका स्वामी भी शुक्र ही है। इन दोनों त्रिशदायी भावों का स्वामी शुक्र है। ये कुंडली का दशम भाव है, इसमें राशि अंक 6 लिखा है, जिसका स्वामी बुध होता है। कन्या राशि बुध की सब राशि है, मूल त्रिकोण राशि है और उसकी उच्च राशि भी है। कन्या राशि शुक्र के लिए तो नीच राशि है। शुक्र 2 त्रिशदायी भावों का स्वामी होकर बुध के साथ अपनी नीच राशि में बैठा है, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई उच्च का ग्रह नीच ग्रह के साथ बैठ जाए या दृष्टि दे दे तो उसका नीच भंग हो जाता है। क्योंकि इस कुंडली में उच्च राशि का स्वामी स्वयं दशम भाव में शुक्र के साथ ही बैठा है, इसलिए अब शुक्र का नीच भंग हो गया। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर है। इस कुंडली में लग्नेश गुरु अपनी ही राशि में लगन में ही बैठा है। इस कुंडली में दशमेश और लग्नेश दोनों ही मजबूत हैं। दशमेश का त्रिशदायी पति से बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। ये व्यक्ति जीवन में केवल दिखावे की इच्छाएं नहीं करेगा, वह अपनी उन इच्छाओं को पूरा भी करेगा और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देगा, निरंतर प्रयास करेगा और अंत में सफल भी हो जाएगा। अब एक और उदाहरण से और भी अच्छी तरह इस बात को समझेंगे। यह सिंह लगन की कुंडली है। तीसरे भाव में तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। छठे भाव में मकर राशि स्वामी शनि है और एकादश भाव में मिथुन राशि स्वामी बुध होता है। इस कुंडली में शुक्र त्रिशदायपति तथा दशमेश दोनों है। सिंह लगन की कुंडली के लिए मंगल मेष तथा भागेश होने के कारण योग कारक होता है। शुक्र दशमेश भी है तथा त्रिशदायपति भी है, अपनी ही राशि में बहुत मजबूत स्थिति में बैठा है। एकादश का स्वामी बुध छठे भाव स्वामी शनि के साथ लगन में ही बैठा है। लग्नेश सूर्य भी समराशि में बैठा है, उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। इस कुंडली का जातक अपने बाहुबल से लगातार प्रयास करने के बाद अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएगा। निष्कर्ष क्या निकला कि दशम भाव का साथ पाकर त्रिशदायी भाव उपजे भावों में बदल जाते हैं। संक्षेप में ये भाव जातक के संघर्ष, अनुभव और बढ़ती उम्र के साथ सबसे सकारात्मक परिणाम देते हैं। आपने इतना धैर्य बनाए रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।